मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी दर्शकों का नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं वो आपको प्रमुख 5 कारण बताऊंगा जिसकी वजह से विवाह में देरी होती है और जातकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर लड़की है विवाह के योग्य और विवाह नहीं हो पा रहा है तो माता पिता को विशेष टेंशन हो जाती है। वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है। यदि मंगलिक योग आपके कुंडली में बना हुआ है लड़की के, तो आप मान के चलिए रिश्ते आपके पास खूब आएंगे, लेकिन समय से विवाह नहीं हो पाएगा। विवाह बार बार रिश्ते आने के बावजूद भी एंड मौके पे टूट जाएगा। मंगली योग कैसे बनता है इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। दूसरा जो कारण होता है विवाह में देरी का, वह होता है शनि और राहु। शनि या राहु में से कोई भी एक ग्रह आपके अगर सप्तम भाव में बैठा है लड़की की कुंडली में या लड़के की कुंडली में, तो आप मान के चलिए ये स्लो गति के प्लेनेट हैं, निश्चित ही विवाह में बाधा उत्पन्न करेंगे। पहली चीज तो विवाह देर से होगा, और जब विवाह हो जाएगा तो उसके बाद भी वैवाहिक जीवन में ऊट पटांग तरीके के वाद विवाद होते रहेंगे। पूर्ण सुख वैवाहिक जीवन का आपको नहीं मिल पाएगा। तीसरा कारण क्या होता है कि विवाह में विलंब होता है। तो यदि लड़की की कुंडली हो या लड़के की कुंडली हो, अगर सप्तम भाव कुंडली का पापकत्री योग में आ जाए, पापकत्री योग का मतलब है कि 8वें भाव में कोई पापी ग्रह बैठा हो और 6ठे भाव में बैठा हो, साथ ही साथ सप्तमेश जो है वह भी 6, 8, 12 में बैठा हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो आप मान के चलिए वैवाहिक जीवन में निश्चित ही कलेश रहेगा। और दूसरी चीज, विवाह आपका समय पे नहीं हो पाएगा, विवाह आपका देर से होगा। और चौथा जो कारण है वह यह है कि यदि आप पुरुष हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है टाइम पे, तो आप मान के चलिए कि शुक्र आपके कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में है, पाप ग्रहों से दृष्ट हैं या पापकत्री योग में हैं, साथ ही साथ सप्तमेश भी कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। अगर आप स्त्री हैं, विवाह में अड़चने आ रही हैं, तो मान के चलिए कि गुरु जो कि स्त्री के विवाह के कारक होते हैं कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, पापकत्री योग में हैं या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, पाप ग्रहों के साथ युति बना करके बैठे हैं। ये प्रमुख 4-5 कारण होते हैं जिसके वजह से विवाह में देरी उत्पन्न होती है। अगर आपके कुंडली में भी ऐसा योग बना है तो आप उपाय क्या करेंगे, तो पहले आप अपनी कुंडली देखिए। अगर मंगल दोष की वजह से वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या आ रही है और आप पुरुष हैं, तो आप क्या करेंगे, लाल चीजों का प्रत्येक मंगलवार को दान करेंगे। लाल कपड़े आप दान करिए या मसूर की दाल ले लीजिए 250 ग्राम। प्रत्येक मंगलवार को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारिए और उसके बाद वह मसूर की दाल आप जाकर के हनुमान जी के चरणों में रख के आ जाइए या भगवान शंकर पर आप चढ़ा करके वो चले आइए। यह उपाय पुरुष करेंगे। साथ ही साथ ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन आप 108 बार जप करेंगे। यकीन मानिए वैवाहिक जीवन का सुख आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। जल्द ही विवाह के योग आपके खुलेंगे। जो भी समस्या आ रही है या बाधा आ रही है आपकी दूर हो जाएगी। किंतु यदि आप स्त्री हैं और मंगल दोष के कारण विवाह में दिक्कत आ रही, तो आप क्या करेंगी, तो सबसे पहली चीज मसूर की दाल वाला उपाय आपको भी करना है। साथ ही साथ ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का आपको जप करना है। यानी कि यदि आप पुरुष हैं तो शुक्र को ये मंत्रों का जप करना है, स्त्री हैं तो आपको गुरु को बल देना है या आप गुरुवार का व्रत भी रख सकती हैं। इससे वैवाहिक जीवन का सुख आपको मिलेगा, शीघ्रता से आपका विवाह हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप स्त्री हैं, वैवाहिक जीवन आपका सुखद नहीं है, विवाह में तनाव रहता है या विवाह जल्दी नहीं हो पा रहा है, तो एक छोटा सा उपाय आप और भी कर सकती हैं। प्रतिदिन एक आदत आप डाल लीजिए, जब भी आप स्नान करें, जो आखिरी लोटा जल का आप अपने ऊपर डाल लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला लें और उससे आप स्नान करें। इससे गुरु को बल मिलेगा और वैवाहिक जीवन तो सुखद होगा ही होगा। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो शीघ्र विवाह होने के योग खुल जाएंगे और समय से आपका विवाह हो जाएगा। यदि शनि और राहु सप्तम भाव में बैठे हैं या सप्तम भाव को देख रहे हैं, वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं या विवाह नहीं होने दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगी, प्रत्येक शनिवार को काली चीजें या अपने ऊपर से सरसों का तेल उबारिए और आप जाकर के शनि मंदिर में शनि महाराज के चरणों में चढ़ाइए। साथ ही साथ आप एक पीतल का कड़ा पहन लें या सोने की अंगूठी आप पहन लें,
तो इससे भी गुरु को बल मिलेगा और वैवाहिक जीवन में जो भी दिक्कत आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह हो गया है तो उसके बाद आपके वैवाहिक जीवन में कलह रहता है, धीरे धीरे इससे आपको मुक्ति मिलेगी। वैवाहिक जीवन आपका सुखद तरीके से चलने लगेगा। यानी कि यदि आप पुरुष हैं तो शुक्र को बलवान करें, स्त्री हैं तो हर हाल में आप गुरु को बलवान करें। और यदि कुंडली है तो सबसे अच्छा उपाय तो यह है, पुरुष हो या स्त्री हो, जो भी सप्तम भाव का मालिक हो यानी कि 7वें घर का स्वामी हो, उसके मंत्रों का आप जप करें। आपने जाना कि कौन से उपाय करके आप वैवाहिक जीवन को सुखद बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी दर्शकों को मिलती रहे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल पुनः उपस्थित होंगे अन्य विषय की चर्चा के साथ। नमस्कार।